लेके आया हूं मैं आज। तो कल आज का जो जैसा हमारा टॉपिक है वो है इंडिविजुअल डिफरेंस, व्यक्तिगत विभिन्नताएं। व्यक्तिगत विभिन्नताएं क्या होती है? हम आप सब में क्या होता है, कुछ ना कुछ विभिन्नताएं पाई जाती है, सब में इंडिविजुअल डिफरेंस पाए जाते हैं। आपका रहन सहन कुछ अलग तरीके का होगा तो मेरा रहन सहन कुछ अलग तरीके से होगा। मेरी सोचने की क्षमता कुछ अलग होगी तो आपकी सोचने की क्षमता कुछ अलग होगी। आपके घर का कल्चर कुछ अलग होगा तो मेरे घर का कल्चर कुछ अलग होगा। तो जिसके आधार पर क्या होता है कि व्यक्तिगत विभिन्नताएं सबके अंदर पाई जाती हैं। आपका एक तो बायोलॉजिकल बेस पे पाई जाती हैं, एक आपके कास्ट बेस पे पाई जाती हैं, सोशली बेस पे पाई जाती है, इमोशनली बेस पे पाई जाती है। अभी हम इन सबका डिटेल में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो जो लोग नया है एक बार मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब कंटिन्यू करते हैं आज का अपना टॉपिक डिटेल में दोस्तों। तो दोस्तों अब हम चर्चा कर लेते हैं तो डिटेल में इसके बारे में। तो एक देखो हम लोग का जो इंडिविजुअल डिफरेंस या व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती है किस बेस पे होती है? एक हमारा बायोलॉजिकल बेस पे होती है, जैविक बेस पे होती है। क्या होती है? जैविक बेस। जैसे कि क्या होता है, हम सब में कुछ ना कुछ डिफरेंस पाई जाती है। जैसे कि हमारे जो मम्मी पापा हैं तो उनसे हमको क्या हेरिडिटी, हमारा जो उनका जीन्स है जो हमको मिला है, इसके बेस पे क्या होता है हम लोगों के बीच में जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती हैं। हमारे मम्मी पापा की हाइट, अगर उनकी हाइट ज्यादा है तो हो सकता है उनके बच्चों की हाइट ज्यादा हो, ठीक है। उनकी आंखों का कलर ऐसा है तो नीला है तो हो सकता है उनके बच्चों का भी कलर नीला हो। जिसके अनुसार पे क्या होता है, बायोलॉजिकल बेस पे क्या होता है, जो हमारा जो जो व्यक्तिगत विभिन्नता है बायोलॉजिकल बेस पे पाई जाती है दोस्तों। अगला है हमारा है मेंटल लेवल। मेंटल लेवल मतलब मानसिक स्तर। हर किसी का मानसिक स्तर एक जैसा नहीं होता है। किसी का आईक्यू ज्यादा होता है, किसी का आईक्यू कम होता है। किसी की सोचने समझने की क्षमता ज्यादा होती है, किसी की सोचने समझने की क्षमता कम होती है। जैसे कि किसी किसी की रीजनिंग जबरदस्त होती है तो किसी किसी की रीजनिंग बहुत पुअर होती है। किसी को उसको जल्दी याद होता है, किसी किसी को लेट याद होता है। कुछ बच्चे डल होते हैं, कुछ बच्चे पढ़ने में तेज होते हैं। ये क्या होता है? ये भी हमारा इंडिविजुअल डिफरेंस या व्यक्तिगत विभिन्नताएं किसके अंतर्गत आती है? ये मेंटल लेवल क्या है, मानसिक स्तर के अंदर आती है। तीसरा होता है इमोशनल, सामाजिक। अब आपने देखा होगा आपने समाज में लोग क्या होता है, कई लोग बहुत गहराई से इमोशनल हो जाते हैं और कोई लोग किसी बात को इमोशनली नहीं लेते हैं। एग्जांपल लेता हूँ, किसी के आप लोग कभी कभी पुरानी मूवी देखते थे, पुरानी मूवीज में क्या होता था कि 5-6 लोग बैठ के देखते थे और उसमें कोई इमोशनल सीन आता था तो क्या होता, कुछ लोगों के आंसू टपकने लगते थे और कुछ लोग उसी चीज पर हंसने लगते थे। अबे देख साला हंस रहा है, अबे देख ये पागल हंस रहा है, जो भी है। तो ये भी हमारा कहता है, ये भी व्यक्तिगत विभिन्नता के अंदर आता है कि हर व्यक्ति का क्या होता है, जो इनका इमोशनल होता है, सामयिक होता है, सबका अलग अलग होता है। जिसके ये भी किसके अंतर्गत आता है? तो व्यक्तिगत विभिन्नता के अंदर आता है। अगली बात आ गई सोशली और कल्चरली। सांस्कृतिक बेस पे भी और कल्चर बेस पे भी हमारे जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं अलग होती है। हर हर फैमिली में, हर घर में, या सपोज करिए अभी आप इंडिया में रह रहे हैं और आप यूएसए चले जाइए तो यूएसए का जो वहाँ का कल्चर है अलग है, इंडिया का कल्चर अलग है। जिसके बेस पे क्या है, तो हर व्यक्ति के अंदर इंडिविजुअल डिफरेंस या व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती है। एक पंजाबी फैमिली, एक हिंदू फैमिली, एक मुस्लिम फैमिली, एक सिख फैमिली, सॉरी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये चारों फैमिली के जो कल्चर है अलग अलग है। जिसके आधार पर बच्चों के अंदर जो व्यक्तिगत विभिन्नता होती है ये उनके कल्चर के बेस में व्यक्तिगत विभिन्नताएं बच्चों के अंदर पाई जाती है। तो आप समझ गए इंडिविजुअल डिफरेंस हमारे कैसे होते हैं? बायोलॉजिकल होते हैं, मेंटल होते हैं, इमोशनल होते हैं, सोशली होते हैं, जैविक होते हैं, मानसिक होते हैं, सामाजिक होते हैं, सांस्कृतिक होते हैं। जिसके बेसिस पे बच्चे की व्यक्तिगत विभिन्नताएं ये व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती है बच्चों के अंदर। अब आगे हम डिस्कस करते हैं और डिटेल में। तो जो हमारा व्यक्तिगत विभिन्नता है, एक तो आपके रंग के आधार पे होती है, रूप के आधार पे होती है, बुद्धि के आधार पे और आकार के आधार। अब एक क्लास में क्या है कि सपोज करिए कुछ बच्चे बुद्धू हैं, कुछ बच्चे पढ़ने में तेज हैं। क्या सबको एक ही डंडे से आप हकेंगे? नहीं हकेंगे ना। उस हम जांचेंगे उनका बुद्धि का स्तर। जिन बच्चों का आईक्यू लेवल डल है या जिनको समझ नहीं आता उनको हम क्या उसी लेवल से समझाएंगे जैसे कि क्लास में नॉर्मल वे में समझाते हैं? नहीं, हो सकता है उनको समझ नहीं आता हो। जो बच्चे इंटेलिजेंट है या जिन बुद्धिमान है वो तो समझ जाते हैं, लेकिन बुद्धू बच्चे समझ नहीं पाते। जिसके कारण क्या करेंगे, हम उनके लिए डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन का इस्तेमाल करेंगे। क्या हो, विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाओं का इस्तेमाल करेंगे। हो सकता है उनको इस एग्जांपल से समझ नहीं आता तो उनके लिए हम दूसरा एग्जांपल अपनाएंगे। तो जिसके बेस पे क्या बोला है, रंग, रूप, बुद्धि और आकार के बेस पे इंडिविजुअल डिफरेंस हम करेंगे। और क्या करेंगे, किसी भी बालक को एजुकेशन जब देंगे तो कैसे देंगे, किसी भी बालक के बच्चे को एजुकेशन देंगे, बच्चा है तो उसको एजुकेशन किस बेस पे देंगे? एक तो उसकी एज पे देंगे, एज के अकॉर्डिंग उसकी एज क्या है। ऐसा नहीं कि कक्षा 2 के बच्चे को कक्षा 8 तक पहुंचा देंगे। भाई जो उसकी एज है उसके अकॉर्डिंग उसको क्या करेंगे, उसको शिक्षा देंगे। दूसरी बात उसकी इंटेलेक्ट पे, उसकी बुद्धि पे देंगे। उसकी बुद्धि का लेवल कैसा है, एज मतलब आयु
और दूसरा उसकी बुद्धि। देखेंगे बच्चे की बुद्धि कैसी है। अगर बच्चे की बुद्धि थोड़ा कमजोर है तो हो सकता है उसको बैक क्लास जो कक्षा 8 में था, और हो सकता है उसका लेवल जो है वो कक्षा 8 के लेवल नहीं है, तो उसको कक्षा 7 के क्लास में बैठा देंगे, कर देंगे, ताकि हो सकता है कक्षा 7 में बैठने के बाद उसका जो मानसिक स्तर है वो पढ़ने में सही रहे। तो हम किसी को जो एजुकेशन देंगे उसकी एज के अनुसार देंगे और उसकी बुद्धि के अनुसार देंगे, ठीक है। तो हमको ये ध्यान रखना है कि जब बच्चे का जब व्यक्तिगत भिन्नता जब क्लास में होती है, बच्चों को पढ़ाते समय हमें डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन का इस्तेमाल करना है, विभेदी अनुकरण का इस्तेमाल करना है बच्चों को पढ़ाने के लिए। हर बच्चे को एक ही डंडे से हम नहीं हाँकेंगे, ठीक है। तो बच्चे को जब एजुकेशन देंगे तो उसकी एज और उसकी बुद्धि का परीक्षण करने के अकॉर्डिंगली उसको हम क्या करेंगे, उसको हम एजुकेशन को देंगे। तो ये व्यक्तिगत विभिन्नता की सबसे पहले बात किसने की थी, तो फादर ऑफ जो आपके सेंट फ्रांसिस गार्डन, इन्होंने क्या थी, इनकी जो पुस्तक थी हेरिडिटी और जीन्स, कब लिखी थी, 1869 में लिखी थी, वंशागत प्रतिभा, ठीक है। इसमें इन्होंने सबसे पहले किसकी बात की थी, इंडिविजुअल डिफरेंस की बात की थी। तो इंडिविजुअल डिफरेंस की बात किसने की है, सेंट फ्रांसिस गार्डन ने की है, और उनकी पुस्तक का नाम है हेरिडिटी जीनियस। कब इनकी बुक पब्लिश हुई थी, तो वो थी 1869 में की थी इन्होंने। और इन्हें फादर ऑफ यूजेनिक्स बोलते हैं, किसको, सेंट फ्रांसिस गार्डन को फादर ऑफ यूजेनिक्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है, फादर ऑफ यूजेनिक्स बोला जाता है। इन्होंने ही सबसे पहले बात व्यक्तिगत विभिन्नता की बात की थी दोस्तों, ठीक है। तो जिन लोगों ने मेरे चैनल को अब तक लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब कंटिन्यू करते हैं आगे अपना और टॉपिक। अब हम चर्चा कर लेते हैं टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, मतलब वंशा अनुक्रम के टाइप्स क्या, प्रकार के क्या हैं। तो टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। तो ये आपके दो प्रकार के होते हैं। कैसे दो प्रकार के होते हैं, एक तो आपका होता है इनहेरेंट होता है, इनहेरिटेड ट्रेड, और दूसरा होता है आपका एक्वायर्ड ट्रेड। इनहेरिटेड ट्रेड क्या होता है और एक्वायर्ड ट्रेड क्या होता है, इनके बारे में चर्चा कर लेते हैं, फिर इनके अंदर जो पॉइंट्स है उसको हम डिस्कशन करेंगे आप लोगों के साथ में। इनहेरिटेड ट्रेड वो होते हैं जो आपको अपने माता पिता से जीन्स के द्वारा प्राप्त होता है। सपोज करिए अगर आपके मम्मी पापा की हाइट छोटी है तो हो सकता है कि उनके बच्चों की भी हाइट छोटी हो, जिसके बेस पे क्या होता है, बच्चों के अंदर व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती है। या किसी बच्चे की आंखें नीली है तो हो सकता है उनके घर में किसी व्यक्ति की आंखें नीली हो सकती हैं, वो भी जिसके कारण, ये भी जीन्स के कारण होता है। तो जो चीजें हमको अपने माँ बाप से मिलती है जीन्स के द्वारा, वो हमारे इनहेरेंट होते हैं। जो हमको हेरिडिटी के द्वारा मिलता है, कैसे मिलता है, हेरिडिटी वंशानुक्रम से मिलता है। अरे आपको समझ रहा है, वंशानुक्रम मतलब हेरिडिटी से जो हमको प्राप्त होता है वो किसके अंदर आता है, वो इनहेरेंट ट्रेंड के अंदर आता है, वंशानुक्रम किसके अंदर आता है। और एक्वायर्ड जानते हो, एक्वायर्ड जो हमको बाहरी समाज से मिलता है, जो हम लोग अर्जित करते हैं, ठीक है, ये आपका अर्जित अंदर आता है, अर्जित। ये एक्वायर्ड ट्रेड अर्जित होते हैं। ये हम क्या होता है, कल्चर में समाज में रहकर सीखते हैं, इमोशनली जैसे होते हैं या लोगों के बीच में रहकर सीखते हैं। ये सब हमको जो इंडिविजुअल डिफरेंस है हमको कैसे एक्वायर्ड होते हैं, ये एक्वायर्ड होते हैं, ये हमारे समाज, ये बाहरी कारक होते हैं और ये आंतरिक कारक होते हैं, ठीक है। अब हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं दोनों को, ठीक है। आइए दोस्तों अब हम चर्चा करते हैं इनहेरेंट डिफरेंस, मतलब जो हमारे अंदर अंतर्निहित है। अभी हमने दो बात की थी, इनहेरेंट ट्रेंड और एक्वायर्ड की। तो इनहेरेंट क्या होता है, जो हमें व्यक्तित्व मतलब इनहेरिडिटी के द्वारा जो हमको प्राप्त होता है, जो जीन्स के द्वारा प्राप्त होता है, जो वंशानुक्रम का दौर होता है, उसके अनुसार जो हमारे अंदर व्यक्तिगत विभिन्नताएं आती है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। उसके बाद अभी हम चर्चा करेंगे उनके पॉइंट्स की, जो आपका वो था एक्वायर्ड था, ठीक है, जो अर्जित था। तो अब इनके बारे में जान लेते हैं। इनहेरेंट डिफरेंस सबसे पहला पॉइंट है फिजिकल डिफरेंस, मतलब शारीरिक अंतर। क्या होता है, हर व्यक्ति का और हर इंसान का जो व्यक्तिगत जो विभिन्नताएं होती है, उसके शारीरिक जो बनावट होती है उसके बेस होती है। कोई ज्यादा मोटा होता है, कोई ज्यादा पतला होता है, कोई छोटा होता है तो कोई बड़ा होता है। तो जिसके बेस पे क्या होता है, हम क्या करते हैं, लोगों के बीच में व्यक्तिगत विभिन्नताएं मतलब इंडिविजुअल डिफरेंस को हम
देख पाते हैं लोगों अंदर, जिसके ये कारण है जिसके कारण लोगों अंदर जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती है फिजिकल डिफरेंस के कारण। दूसरा होगा इंटेलिजेंसी या मेंटल लेवल, बुद्धि का स्तर। बुद्धि के स्तर के लेवल पे भी हम लोगों को क्या कर सकते हैं, उनके बीच में अंतर पाया जा सकता है। कैसे पाया जाता है? किसी की बुद्धि बहुत तेज है, किसी की बुद्धि बहुत कमजोर है। कोई पढ़ने में बहुत तेज है, कोई पढ़ने में बहुत बुद्धिमान है। सपोज कभी कभी क्या होता है, लड़कियों को क्या होता है, कुछ लड़कियां क्या होती है बहुत जल्दी बाइक चलाना सीख जाती है, कुछ लड़के बाइक चलाना जल्दी नहीं सीख पाते हैं। तो ये क्या होता है, ये शो करता है कहीं ना कहीं क्या, कि ये बुद्धि का स्तर शो करता है कि ये भी व्यक्तिगत विभिन्नताएं दर्शाता है। कुछ लोग क्या होता है कि कुछ लोगों की बुद्धि का स्तर बहुत डिफरेंट होता है, अलग तरीके से सोचते हैं, कुछ लोग अलग तरीके से सोचते हैं। तो इसके अंदर एक और पॉइंट है, कौन सा पॉइंट है, ये इंटेलिजेंस या मेंटल लेवल। उसके बुद्धि के स्तर हमारा डिसाइड करता है कि उसके अंदर व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती हैं। फिर अगला पॉइंट आया हमारा टेम्परामेंट। टेम्परामेंट डिफरेंस। टेम्परामेंट डिफरेंस क्या होता है, कुछ लोग बहुत जल्दी हाइपर हो जाते हैं। आपने ही देखा होगा, आपके घर में कोई ना कोई व्यक्ति होगा जो हाइपर हो जाता होगा, या हो सकता है कि किसी के माँ बाप बहुत शांत मिजाज के हो और उनके बच्चे भी बहुत शांत मिजाज के हो। कुछ माँ बाप और किसी अन्य फैमिली के जो माँ बाप हो तो बहुत ही झगड़ालू किस्म के, हो सकता है उनके बच्चे भी झगड़ालू किस्म के होते हैं। तो इस बेस पे भी टेम्परामेंटली बेस पे भी देखा जाता है कि बच्चों का जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती हैं। तीसरा पॉइंट आया आपका डिफरेंस इन एबिलिटी, क्षमताओं। हर व्यक्ति की, क्या आप सोचते हो हर व्यक्ति 10 किलो, हर व्यक्ति या हर बच्चा या हर इंसान क्या 50 किलो वेट उठा सकता? नहीं उठा सकता। हर व्यक्ति की जो क्षमताएं होती है अलग होती है, हर किसी का सोचने समझने की तर्क शक्ति अलग होती है। इस बेस पे क्या होती है, हर व्यक्ति की जो करने की क्रियाशील होती है वो सबकी अलग होती है। कोई ज्यादा कर सकता है, कोई कम कर सकता है। तो इस बेस पे भी हम क्या करते हैं, इस बेस पे भी हम लोगों के अंदर व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती है, किसके? क्षमताओं के आधार पर, डिफरेंसेस एबिलिटी। फिर हमारा पांचवा आता है डिफरेंस बेस्ड ऑन सेक्स। सेक्स के बेस पे भी हम क्या डिफरेंस करते हैं, सेक्स के बेस पे भी हम क्या करते हैं, डिफरेंस करते हैं लोगों के बीच में। कैसे कर पाते हैं? जैसे आप लोग भी जानते हो, आपके 22 ऑटोसोम्स होते हैं, जो 23वां जो आपका सेक्स क्रोमोसोम होता है वो आपको निर्धारित करता है कि ये मेल हो या फीमेल होगा। तो ये भी हमारा कहीं ना कहीं व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अंदर आता है। तो आपके 22 ऑटोसोम्स होता है, जो 23वां होता है वो सेक्स क्रोमोसोम्स होता है। ये याद रखना, कभी कभी सीटेट के एग्जाम्स में पूछ जाता है आपको, ठीक है। ये इस बेस पे भी व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती है। फिर सातवां है पर्सनैलिटी, व्यक्तिगत। पर्सनैलिटी बेस पे भी लोगों के अंदर व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है। कैसे? कुछ लोग होते हैं इंट्रोवर्ट और कुछ होते हैं एक्सट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट वो लोग होते हैं जो अपनी बात अपने अंदर ही रखते हैं, और एक्सट्रोवर्ट अपनी बात दूसरों से कहने के लिए राजी रहते हैं। तो ये पर्सनैलिटी का भी बात है, ये व्यक्तित्व का पार्ट है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या आता है, इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट आता है। इस बेस पे हम लोगों को क्या करते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं और लोगों के अंदर व्यक्तिगत विभिन्नताएं को जान सकते हैं। अगला है मैच्योरिटी, परिपक्वता। तो आपका अगला जो डिफरेंस है वो मैच्योरिटी। अब क्या होता है कि कभी कभी आपने देखा होगा, जो लोग ज्यादा ही परिपक्व होते हैं या मैच्योर होते हैं वो लोग किसी भी कार्य को करने के लिए क्या करते हैं, बड़ा दिमाग लगाते हैं, हाँ ये काम हमको करना चाहिए नहीं करना चाहिए, हमारे लिए गलत है सही है, क्योंकि उनकी मैच्योरिटी लेवल वो मैच्योर हो चुके हैं। लेकिन वही कार्य को छोटा बच्चा करता है, वो जल्दबाजी में करता है, वो काम गलत कराता है। ये भी लेवल हमारा कहीं ना कहीं डिसाइड करता है कि बच्चे के अंदर क्या होता है, व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती है। किसके लेवल? मैच्योरिटी के लेवल पे भी। हर व्यक्ति के अंदर आपने देखा हुआ, वो जो मैच्योर व्यक्ति है या आपके मम्मी पापा हैं, तो क्या है वो एक सही निर्णय लेते हैं आपके जीवन के लिए। लेकिन वही अगर आपको कोई निर्णय लेना हो, आप अभी अनमेच्योर है, तो आप जल्दबाजी में कुछ गलत कदम उठा ले जाते हैं, ठीक है। तो ये भी आपका मैच्योरिटी के अंदर आता है। फिर आता है आपका नवा पॉइंट एप्टीट्यूड, मतलब अभिक्षमता है। आपके अंदर क्या क्षमता है कि आप क्या कर सकते हो, आपकी क्षमता को जांच की जाती है यहाँ पे। कि एक बालक, दो बालक है, एक बच्चा मैथ में पढ़ने में तेज है तो एक बच्चा रट्टाफिकेशन में तेज है, एक बच्चा साइंस में तेज है। तो हर व्यक्ति के अंदर अलग अलग क्षमताएं होती है, अलग अलग कार्य करने की, ठीक है। तो इसके अंतर्गत भी क्या आता है, व्यक्तिगत विभिन्नताएं लोगों के अंदर पाई जाती है। तो आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी दोस्तों। क्या होता है फिजिकल डिफरेंस, इंटेलिजेंस, मेंटल लेवल, टेम्परामेंट डिफरेंस, डिफरेंस इन एबिलिटी, डिफरेंस बेस्ड ऑन सेक्स, पर्सनालिटी, मैच्योरिटी एंड एप्टीट्यूड। तो आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई। अब हम चर्चा करते हैं अपना एक्वायर्ड ट्रेंड को, इसके अंदर क्या क्या आता है उसकी चर्चा कर लेते हैं आप उनसे। आइए हम चर्चा कर लेते हैं एक्वायर्ड ट्रेड्स, जो एक्वायर्ड जो हमने अर्जित किया था उसके बारे में। अर्जित तो ये किस किस बेस पे हमारे व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती हैं। तो एक हो गया आपका सोशल डिफरेंस। सोशल डिफरेंस वो होता है कि सामाजिक में जो सामाजिक होते हैं लोग, उनके बीच में जो अलग अलग, जैसे एग्जांपल लेते हैं कि
आप किसी और समाज से आए हैं और आप किसी अन्य जगह से आए हैं, तो आपके एरिया का रहन सहन कैसा था और आपके एरिया का रहन सहन कैसा था। अगर हम यूएसए का कल्चर देखें और अब इंडिया का कल्चर देखें और पंजाब का कल्चर देखें, तो हर जगह का कल्चर और हर जगह का जो सामाजिक है, समाजीकरण है, वो अलग अलग होता है। तो जिसके बेस पे बच्चों का या उनके रहन सहन का या उनके खान पीन पे फर्क पड़ता है, जहाँ पे जैसे लोग रहते हैं। अभी अमेरिका का बच्चा, क्या उनका खान पीन है, क्या रहने का स्टाइल है, कैसे बोलते हैं, इंडिया में लोग कैसे रहते हैं, कैसे खाते हैं, कैसे पीते हैं, इस बेस पे क्या होता है, व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती है अन्य जगहों पे। अगला है अचीवमेंट। अचीवमेंट क्या होता है, हर बच्चा, अब क्या है, हर बच्चा हर चीज को अचीव नहीं कर सकता, लेकिन जो अचीव कर सकता है उसके आधार पे भी क्या होता है, लोगों को व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती है अचीवमेंट के आधार पे। कुछ कोई सपोज करिए कोई सरकारी नौकरी कर रहा है, कोई प्राइवेट नौकरी कर रहा है, कोई साइंटिस्ट है तो कोई कुछ है, तो उनके अचीवमेंट के बेसिस पे भी हम लोगों के अंदर व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती हैं। अगला है कल्चर। कल्चर मैंने ये कल्चर अपना सोशली मैंने एक ही में डिस्कस कर लिया था। ये सामाजिक कल्चर समझ लो, कल्चर। अब हमारे वहाँ का सपोज के लिए हमने बताया कि इंडिया का कल्चर अलग है, यूएसए कल्चर अलग है, तो कुछ समझाना नहीं है, आप समझ जाओगे अपने आप ही। लर्निंग स्टाइल, हर किसी को क्या है, हर किसी का याद करने का तरीका या सीखने का तरीका अलग होता है। आप ऐसे ज्यादा लोगों में बताऊं, जो विजुअली 60% लोग क्या है, देख के जल्दी उनको याद होती हैं। 60% लोगों को देख की चीजें जल्दी याद होती हैं, और बाकी बचे 40 तो इनमें ये दो डिवाइड होते हैं। एक्टिविटी, कुछ लोगों को एक्टिविटी करके जल्दी समझ में आता है, तो कुछ लोगों को सुन के जल्दी समझ में आता है, ठीक है। उसके बाद हो गया लैंग्वेज। आपकी भाषा भी आपके लिए आप पे निर्धारित करती है आपके अंदर क्या व्यक्तित्व मिलता है। अभी आप पंजाबी बोल रहे, एक इंग्लिश बोला, एक हिंदी बोला, एक मराठी बोला, जिसके आधार पे भी हम क्या कर सकते हैं, लोगों के अंदर व्यक्तित्व विभिन्नताओं को देख सकते हैं। लैंग्वेज मतलब भाषा। अगला है एटीट्यूड। मेरा एटीट्यूड और आपका एटीट्यूड में बहुत फर्क है भैया। मेरी मेरी मतलब मैं किस तरह से लोगों से बोलता हूँ, किस तरीके से बात करता हूँ। कुछ लोग बोलते हैं देखो भाई ये घमंडी है, कुछ लोग बोलते हैं देखो लड़का जरा वो सीधा है। तो एटीट्यूड, बिलीव्स, आपके जो वैल्यूज हैं वो आपको शो करती है कि आपके अंदर कैसी कैसी खूबियां है, कैसी खामियां हैं। तो एटीट्यूड ही डिसाइड करता है कि आप एटीट्यूड के बेस पे आपको हम डिफरेंशिएट किया जाता है कि हाँ इसके अंदर व्यक्तिगत विभिन्नताएं है, इस बच्चे के अंदर या इस बालक के अंदर, इस ग्रुप के अंदर, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आएगा। तो एक्वायर्ड में क्या आता है, सोशल डिफरेंस, अचीवमेंट, कल्चर, लर्निंग स्टाइल, लैंग्वेज और एटीट्यूड, ये सब आपका आता है एक्वायर्ड ट्रेट के अंदर। आइए हम चर्चा कर लेते हैं वो कौन से फैक्टर हैं, वो कौन से कारक हैं जो हमारे व्यक्तिगत विभिन्नताओं क्या करते हैं, जो व्यक्तिगत विभिन्नताओं को इफेक्ट करते हैं, जो प्रभाव डालते हैं। तो वो कौन से जो हमारे कारक हैं जो हमारे व्यक्तिगत विभिन्नताओं पे फर्क डालते हैं, ठीक है, या इफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे फैक्टर अफेक्टिंग इंडिविजुअल डिफरेंस कौन कौन से हैं। तो एक आपका हेरिडिटी, मैंने बात कर ली कि आपका जीन्स ही आपको प्रभाव डालता है, आपको लोगों के बीच में अलग थलग करता है, आपके मम्मी पापा के अकॉर्डिंग आपको ढालता है, और समाज में क्या है आपको अलग थलग करता है, जिसके कारण आपकी व्यक्तिगत विभिन्नताओं पे असर पड़ता है। दूसरा आ गया एनवायरमेंट, आपको जैसा पर्यावरण या माहौल मिला होगा उसके अकॉर्डिंग आप चीजों को सीखते हैं, ये फैक्टर आपको इफेक्ट करता है। तीसरा होगा कास्ट, आपकी कास्ट, रेस और नेशन, आप कहाँ रहते हैं, आपकी कास्ट क्या है, उसके अकॉर्डिंग भी आपके अंदर व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती हैं। फिर आ गया आपकी इंटेलिजेंसी, मतलब आपकी बुद्धि के अनुसार भी आपके अंदर व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती हैं। फिर अगला हुआ आपका एजुकेशन, आपको शिक्षा कैसे मिली, अगर आपको अच्छी शिक्षा मिली है या आपको खराब शिक्षा मिली, इसके बेस में भी आपके अंदर व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती हैं। फिर आ गया सेक्स डिफरेंस। सेक्स डिफरेंस मतलब क्या होता है, ये लड़का है ये लड़की है, इसके बेस पे भी व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती हैं। अगला हो गया फिजिकल डेवलपमेंट। फिजिकल डेवलपमेंट आपका शारीरिक बनावट कैसी है, किसी कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई लंबा है, कोई चौड़ा, जिसके बेस पे व्यक्तिगत विभिन्नताएं की जाती हैं, ठीक है। अगला हो गया इकोनॉमिक स्टेटस। हर फैमिली में क्या होता है कि अब ऐसा तो नहीं कि सभी लोग अमीर हो सभी लोग गरीब हो भाई, कुछ तो आपका इकोनॉमिक स्टेटस बताता है कि आपके अंदर व्यक्तिगत विभिन्नताएं। कोई अमीर है तो भैया उनका रहन सहन अलग होगा, कोई गरीब होगा तो हो सकता है कोई बच्चा कुपोषण का शिकार हो जाए। तो ये सब शो करता है, आपका फैक्टर इफेक्टिंग में शो करता है इंडिविजुअल डिफरेंस में। आपकी एज, आपकी उम्र बताती है, ये इफेक्ट करती है। अगला आपका पर्सनैलिटी, आपकी पर्सनैलिटी में भी जो आपकी व्यक्तित्व है वो भी बताता है कि ये सब फैक्टर क्या है आप में फर्क डालते हैं। तो आई होप ये चीज समझ आ गई होगी। अब हम समझते हैं कुछ जो हमारे क्वेश्चंस कहाँ से पुटअप किए जाते हैं या क्या क्वेश्चन में पूछा जाता है, इनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। जो हमका जो एजुकेशन इम्प्लीमेशन है, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, अब वो डिस्कस करते हैं हम लोग। तो एक बार मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों।
आइए हम चर्चा कर लेते हैं एजुकेशन इम्प्लीमेशन, जो चैप्टर का जो सारांश निकल के आता है उसमें हम क्या हमारे लिए क्या महत्वपूर्ण उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो यह आपका एजुकेशन इम्प्लीमेशन, शैक्षिक अनुप्रयोग क्या होता है। ये एक टीचर है, ये टीचर है आपका, और किसी बालक को पढ़ा रहा है, चिल्ड्रन, कोई बालक को पढ़ा रहा है, कोई चिल्ड्रन, ठीक है, CHILDRN। ये आपका टीचर है, टीचर क्या है, बच्चों को पढ़ा रहा है। तो अगर सपोज करो आपकी क्लास में सारे बच्चे पढ़ रहे हैं एक साथ में, एक क्लास में 20 बच्चे मान लो एग्जाम्पल ले रहा हूं, पढ़ रहे हैं, और कुछ बच्चे को समझ, आप जो पढ़ा रहे समझ में आ रहा है, कुछ बच्चों को समझ नहीं आ रहा है, तो जिसके कारण क्या करोगे कि आप सभी बच्चों को एक जैसा पढ़ाओगे। तो भैया एक जैसा पढ़ाओगे, जिनको समझ आ रहा है तो पढ़ जाएंगे, लेकिन जिनको समझ में नहीं आ रहा वो तो बेचारे वैसे के वैसे रह जाएंगे। है उनके लिए आप क्या करेंगे, उनके लिए आपको क्या करना है, वो चीज आप यहाँ पे आपको समझना है, ठीक है। तो उन बच्चों के लिए हमको क्या करना है, कौन सा हमको इंस्ट्रक्शन या अनुदेश करना है, विभेदी अनुदेश करना है। कौन सा विभेदी अनुदेश, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन। डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन वो होता है कि वो चीज होती है कि जिसमें जितने क्लास में 20 बच्चे हैं तो 20 बच्चों को हमको लेकर चलना है, और 20 बच्चों को हमारी कहीं भी बात समझ आ जाए। अगर इस बच्चों को हमको इस एग्जाम्पल से समझ आ रहा है तो हमको इस एग्जाम्पल समझ, अगर हमको देखना है उस बच्चे को नहीं समझ आ रहा है तो हमको अब उसके अकॉर्डिंग कोई एग्जाम्पल लेना पड़ेगा, ताकि उस बच्चे को वो चीजें समझ आ जाए। जिसके कारण क्या करते हैं, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन का इस्तेमाल करते हैं, अलग अलग चीजों का इस्तेमाल करते हैं सभी बच्चों को समझाने के लिए। और कौन सा मेथड लगाते हैं, तो आप कौन सा डिफरेंशिएटेड मेथड लगाओगे, कौन सा डिफरेंशिएटेड मेथड लगाओगे बच्चों को पढ़ाते या समझाते समय। यूनिफॉर्म पैटर्न आप कभी भी नहीं लगाओगे, ये आपका बिल्कुल गलत होता है, ये आपका सही होता है। यहाँ से क्वेश्चन आपके सीटेट एग्जाम में होता है कि आप किस पैटर्न में बच्चों को पढ़ाते हैं, तो ऑप्शन में दिया था यूनिफॉर्म होता है, डिफरेंशिएटेड होता है, दो कुछ अन्य होते हैं। तो आप हमेशा क्या लगाओगे, डिफरेंशिएटेड पैटर्न लगाओगे। डिफरेंशिएटेड पैटर्न आपका बिल्कुल सही आंसर रहेगा, ठीक है। आगे और चल लेते हैं, इसके बाद में चर्चा कर लेते हैं शैक्षिक अनुप्रयोग के अंदर। अब क्या होता है, जब टीचर क्लास में जब पढ़ा रही होती है बच्चों को, तो उस केस में कभी कभी क्या होता है, कुछ ऐसी कंडीशन आती है जहाँ पे बच्चों को ग्रुप बनाए जाते हैं, ठीक है। तो ग्रुप में क्या होता है, दो प्रकार के ग्रुप बनाए जाते हैं। एबिलिटी ग्रुपिंग, सेम समूह, एबिलिटी ग्रुपिंग मतलब क्षमताओं का ग्रुप बनाते हैं, ठीक है। उसमें दो प्रकार के ग्रुप बनाते हैं, एक हो गया आपका होमोजीनियस 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 ग्रुप हो गया, एक आपको हेक्टोजीनियस 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 ग्रुप। अभी मैं आपको समझ, होमोजीनियस ग्रुप वो होता है जिसमें एक ही एबिलिटी या एक ही क्षमताएं वाले बच्चे रखे जाते हैं, उनको बोलते हैं होमोजीनियस। और हेक्टोजीनियस वो ग्रुप होता है जिसमें अलग अलग क्षमताओं वाले बच्चों को एक ग्रुप में रखा जाता है, उसको बोलते हैं हेक्टोजीनियस, ठीक है। अब इसमें समझ लिया आपको क्या है। तो जब टीचर जब पढ़ाती है तो कभी ग्रुप बनाती है, तो उसमें क्या है, तो टीचर जब ग्रुप बनाती है तो क्या जिन बच्चों का जो बच्चे एक ही जैसे उनको एक ग्रुप बना चाहिए, या जो एक ही ग्रुप में अलग अलग क्षमताओं वाले बच्चों का ग्रुप बना चाहिए। तो अगर आप देखा जाए तो ये क्वेश्चन आपके सीटेट एग्जाम में आता है। तो अगर जब भी कभी क्वेश्चन पूछा जाए, टीचर क्लास में पढ़ा रही है और ग्रुप बना रही है, और उस ग्रुप में किस प्रकार के ग्रुप को टीचर को शामिल करना चाहिए, तो टीचर को हेक्टोजीनियस ग्रुप शामिल करना चाहिए। क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें 4 बच्चे हैं, चारों बच्चों की सोचने समझने की जो क्षमता है वो अलग अलग है। वो कोई प्रोजेक्ट या कोई कार्य कर रहा है तो बहुत ही अच्छी तरह से कर ले जाएंगे, ठीक है। और इसमें क्या होगा, होमोजीनियस में अगर आप इसमें 4 बच्चों का ग्रुप बना देंगे, सबकी सोचने और समझने की क्षमता एक जैसी है, तो उनको प्रोजेक्ट मिलेगा तो कोई बच्चा नया आइडिया नहीं दे पाएगा। जो बच्चा एक आइडिया दे रहा है वही चारों आइडिया देंगे। यहाँ पे सबके आइडिया अलग अलग होंगे, जिसके बेस पे क्या होगा, ये लोग सक्सेस जल्दी होंगे। कौन से, हेक्टोजीनियस, होमोजीनियस जल्दी सक्सेस नहीं होते हैं, ठीक है। तो एबिलिटी ग्रुपिंग जब हो रही होती है तो उस केस में बच्चों को ध्यान रखना चाहिए कि क्लास में 40 बच्चे हैं तो 40 बच्चों को देखना चाहिए कि अगर एक ग्रुप बना रहे हो 5 बच्चों का, तो देखना चाहिए अगर आपके क्लास में बच्चा पढ़ने में तेज है तो एक या दो उनको जो कम बच्चे वाले पढ़ने उनमें डालना चाहिए, या जो कम पढ़ने वाले उनको जो ज्यादा तेज पढ़ने वाले बच्चे उनके ग्रुप में डालना चाहिए बच्चों को, ठीक है। तो आई होप दोस्तों ये बात आपको समझ आ गई। एबिलिटी ग्रुपिंग ऐसे होती है होमोजेनियस हेक्टोजीनियस ग्रुप पे। और चीज अब जान लेते हैं, जब भी आप क्लास में बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं तो बच्चों को कैसा फील होना चाहिए, एक्सेप्टेड। उन्हें लगे कि टीचर हमको क्या है, हमारी बातों को सुन रहा है। ऐसा नहीं फील होना चाहिए कि टीचर पढ़ाया जा रहा है और मेरी बातों को सुन नहीं रहा है। टीचर लगे कि टीचर हमारी बातों को इंपॉर्टेंस दे रहा है। अगर बच्चा कुछ पूछ रहा है तो टीचर क्या करे, फटाक से उसका जवाब दे बच्चों को। और साथ के साथ वहां का जो पर्यावरण या एनवायरमेंट है क्लास का, वो फ्रेंडली होना चाहिए। यहाँ पे क्या है, आपका टीचर एज ए मोटिवेटर, टीचर जो शिक्षक है
टीचर एज आ मोटिवेटर। मोटिवेटर, जो आपका जो टीचर है वो आपका मोटिवेटर हो, ना कि वो शिक्षक हो। आपको आपको डंडे से ना कभी भी पढ़ाए, आप हमेशा प्यार प्यार की बातों से समझाएं और ऐसी चीजें समझाएं जैसे लगे कि टीचर आपको कुछ ऐसी चीज बता रहा है कि हाँ बच्चा भी प्रेरित हो जाए चीज को करने के लिए, ठीक है। तो बच्चे का क्या होना चाहिए, बच्चों को हमेशा ऐसा लगना चाहिए बच्चा क्लास में बच्चे को एक्सेप्टेड फील होना चाहिए, साथ के साथ वहाँ का जो पर्यावरण या एनवायरमेंट है बहुत अच्छा देना चाहिए, जिसके कारण बच्चे चीजों को समझ पाए, बेहतरीन कर पाए। और यहाँ पे टीचर क्या होता है, टीचर ऐसा मोटिवेटर होना चाहिए, ठीक है। तो कभी भी क्वेश्चन अगर आ जाए जो बालक है क्लास में अपने आप को फील कर रहा है तो कैसा अपने आप को एक्सेप्टेड फील कर रहा है। तो आई होप दोस्तों आपको ये मेरा लेक्चर समझ आया होगा। अगर आप लोग को मेरा लेक्चर अच्छा लगता है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। मिलते हैं आप लोग से अगले लेक्चर में। जय हिंद दोस्तों।